धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज 37 वर्षों से मानव समाज में सत्य को प्रतिपादित करने के लिए मानव मात्र को सत्य के साथ जोड़ने के लिए ही मैंने काम छेड़ा है। और मेरे इस सच्चाई को, मेरे द्वारा उठाई हुई सच्चाई को बहुत से मेरे विरोधियों ने भी स्वीकार किया है। कल की घटना मैं बता दूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैदराबादी है, उसने जो बेतुकी बातें की हैं, झूठ का पुलिंदा बना करके मानव समाज के सामने परोसा है, और यही इस्लाम वाले जो कि एक किसी के कार्टून बनाने से उसका गला रेतते हैं, और ये सरेआम झूठ बोल रहा है जनता जनार्दनों के बीच में खड़ा होकर के। इसके लिए इस्लाम वालों के पास कोई फतवा नहीं है। इसलिए मैंने आज सुबह जो पोस्ट किया है उसका शीर्षक यही है कि मजहब वो चीज है कि दिमाग से लोगों को पैदल कर देता है। यानी मजहब अंदर और बुद्धि बाहर हो जाती है लोगों की। ये मजहबी जुनून जो लोगों में है, जैसा मुनव्वर राणा जैसे शायर, जिस भारतवर्ष ने उसको इतना सम्मान दिया, और इस मजहबी जुनून ने कहां तक उसको पहुंचाया है, किस तरीके से। मुनव्वर राणा नहीं, ऐसे तो अनेक है। उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने क्या बोला था, और ये जितने भी फिल्म बनाने वाले खान ब्रदर्स हैं, इन्होंने क्या बोला, जबकि फिल्म बनाना इस्लाम में हराम है। केवल मना ही नहीं है, बिल्कुल हराम है, कतई हराम है। खैर, तो मैंने सत्य को उजागर किया, और मेरे सत्य के उजागर करने से बहुत सारे लोग सत्य के नजदीक आ पाए। सत्य को जाना, लोगों ने सच्चाई को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। मेरे पास अनेक प्रमाण है, और इसी सच्चाई के बल पे नसरुद्दीन कुरैशी, जो कि महाराष्ट्र के परभनी का रहने वाला है, जो हमेशा बकवास करता रहता है, जिसको कुरान पढ़ना भी नहीं आता, और चिकन का काम करता है, यानी मुर्गी काटने का काम करता है, और इस्लाम के दावेदार है। उसने भी कल मेरा समर्थन किया, जबकि मेरे शिष्य मंडली के पास यह हारा हुआ है। न तो गणेश के साथ उसकी वार्ता में वो जवाब दे पाया, न संदीपन रॉय की वार्ता में उसने जवाब दे पाया, और न पहलवान धर्मवीर जी को वो जवाब दे पाए। तो जवाब देने के लिए इन लोगों के पास इल्म नहीं है, ताकत नहीं है, सच्चाई नहीं है, क्योंकि सच का सामना करना हर एक की बस की बात नहीं है। तो ये मत समझना कि केवल इस्लाम में ही है। इस्लाम और ईसाइयत दोनों में हड़कंप मचा हुआ है, और इसी सच्चाई के बेस पे मैंने न मालूम कितने पादरियों को इस वैदिक धर्म के आगोश में ले आया। जीते जागता प्रमाण आप लोगों के सामने मैं बहुत पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूँ। तरसेम मसीह, जो तरसेम चंद बना है, फिर ऋतिका मसीह जो पुनः हिंदू धर्म में वापस आई। इस तरीके से बहुत से लोग जो हिंदू से ईसाई बने थे वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि सच्चाई इन लोगों के पास नहीं है। और उसी सच्चाई का उजागर कर रहा हूं मैं आज 37 वर्षों से। लेकिन हिंदुओं में बहुत बड़ी कमी है। देखिए, जाकिर नाइक का भी उसका भी मैं बनाऊंगा, वेद के ऊपर उसने अनर्गल पढ़ाव किया है, उसको मैं रविवार तक बना करके दे दूंगा आप लोगों को, कि वेद में उसने अल्लाह ढूंढा है, जबकि वेद में अल्लाह शब्द नहीं है। उस पर मैं बनाऊंगा। हमारे भाई राजकुमार जी ने उसको सारा प्रमाण वेद का हवाला दे करके उसको भेजा था,
लेकिन उसने उसको डिलीट कर दिया। खैर उस पर मैं वीडियो बना के दूंगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि सत्य का कोई सामना कर नहीं सकता है। सत्यमेव जयते नित्यम सत्येन पंथा विततो, ये शाश्वत है। सत्य को कभी कोई हरा नहीं सकता है। इसी सच्चाई के बल पर मैंने बहुत सारे ईसाइयों को, बहुत सारे इस्लाम के मानने वालों को वैदिक धर्मी बनाया हूँ। अनेक सारा प्रमाण है। अब तो लोग अपने आप ही कहने लगे हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे एक मित्र जो राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने जो ईसाई फड़फड़ा रहा था उससे बात की और उसने स्वीकार किया है कि हाँ, हम कहाँ आकर के क्या करेंगे, और उसने स्वीकार किया है डिबेट करने के लिए। अब उनकी आवाज़ सुनिए आप लोग कि वो क्या कह रहे हैं और दोनों में क्या वार्ता हो रही है। धन्यवाद के साथ आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आज जाकिर नाइक का जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, हिंदुओं ने बढ़ाया उसका सब्सक्राइबर, पर हिंदुओं के आंख में, उंगली में भी, अंगूठा में भी जख्म है। ये शेयर भी करना नहीं चाहते वीडियो को। मैं क्या बताऊं इन लोगों को, हिंदुओं का रोना मैं क्या क्या बताऊं। ये हिंदू ही की कमबख्ती है, हिंदू की अदूरदर्शिता है कि ये जो हिंदुओं के कारण ही आज भारत भर में ईसाई और मुसलमानों का बोलबाला हुआ है। इसके लिए दोषी एकमात्र हिंदू ही है, और आज भी संभलने के लिए तैयार नहीं है। आज भी इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है कि ठीक है भाई, जो गलती हो गई हो गई, अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। नहीं, वो बात भी नहीं है। तो ये वीडियो सब्सक्राइब करना तो दूर की बात, ये तो शेयर भी करना नहीं चाहते, लाइक भी करना नहीं चाहते। खैर, ये मैं आप लोगों को बताया हूँ, लेकिन आप लोगों को बहुत कोस करके देख लिया, कुछ भी असर नहीं होता है, क्योंकि गेंडा से भी चमड़ा मोटा है, इन पर असर होने वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। आइए कि हमारे एक मित्र से एक ईसाई की क्या वार्ता हो रही है। अब वो बिहार का रहने वाला है, जबकि उसी चंपारण जिला में बेतिया में बहुत सारे ईसाइयों को मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूँ। बहुत है, एक दो नहीं है, बहुत है। अब उनके साथ क्या वार्ता हो रही है, जरा इसको सुनिए। जो मैं बताया आपको कि नासिर कुरैशी मेरा समर्थन किया है, उसी अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो मैं बोला हूँ कल वाले वीडियो में, वो मेरा समर्थन किया है। लेकिन उसको मैं आज लिखा हूँ कि मेरा समर्थन क्यों कर रहे हो भाई, मैं तो किसी से समर्थन मांगा नहीं, लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अगर समर्थन करना है तो सच का समर्थन करो, और सच से तुम लोग को सब दूर भागते हो। क्योंकि हमारे में खूबी यही है कि हम अपने कुरीतियों पर बोल सकते हैं, कुरीतियों को दूर करने के लिए भी कह सकते हैं लोगों को, लेकिन इस्लाम में जो कुरीतियाँ भरी हुई है उस पर कोई इस्लाम वाला ज़ुबान नहीं खोल सकता है, और संपूर्ण कुरान में इन्हीं कुरीतियों का ही पुलिंदा है। इसमें से मैं बहुत सारा उजागर कर चुका हूँ आप लोगों के सामने, और भी मौका मिलेगा समय समय पर मैं उजागर करता रहूँगा। यहाँ किस्सा और कहानी के माध्यम से जो कुरान में बताया गया है, संपूर्ण किस्सा और कहानी है कुरान, और उसमें जो बेतुकी बातें हैं, जो अनसाइंटिफिक बातें हैं, विज्ञान विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, मानवता विरुद्ध भी बातें हैं। दूध मुही बच्चों से बुलवाना, ये दूध पीता बच्चा अभी अभी जन्म हुआ है जिस बच्चे का, वो नवजात शिशु बोल सकता है कभी, और कुरान कह रहा है बोल सकता है। ये है कुरान। ऐसे ही एक दो प्रमाण नहीं, हज़ारों प्रमाण कुरान में भरा पड़ा है। मैं इसीलिए तो बुला रहा हूँ, सामने आओ। सामने आने पर ही परत दर परत ये पर्दा उठता चला जाएगा। तो नासिर कुरैशी से मैंने कहा कि मुझे समर्थन न करो, सच का समर्थन करो, सच को ग्रहण करो, असत को छोड़ो। इसीलिए मैंने अरबी ज़ुबान में भी कहा है, खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कसर, जहाँ कहीं भी सफाई हो उसको लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उससे बाज आना, ये इंसानियत है। इसीलिए बंधु, आप लोग सुनिए ये क्या वार्ता इनकी हो रही है कि लोग सत्य के नज़दीक आना भी नहीं चाहते। मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं कि कुरान में कैसे कैसे किस्सा हैं। जो सूरा बकर दूसरा नंबर शुरू होता है, कुछ लोग तो
बकरा बकरा बोलते हैं, बकरा नहीं है, न बकरा है न बकरी है, बकरतुन शब्द है, अल बकरतुन। तो बकरतुन के माने बैल भी है और बकरतुन के माने गाय भी है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और अल्लाह को पता नहीं लगा गाय में और बैल में अंतर क्या है। खैर, तो उसी में एक किस्सा ये आया है कि एक बछड़ा जो जंगल में उसके बाप एक छोड़ दिया था और बेटे से कहा कि जब इसको कोई खरीदना चाहेगा तो इसे मारकर इसके खाल में कस्तूरी भर करके उसकी कीमत चुकानी होगी। मूसा के ज़माने में यहूदी और नसरा दो कौम के लोग आपस में, एक भतीजे ने चाचा को मारा और दूसरे विरोधी के घर में डाल दिया, जबकि उन्होंने मारा नहीं था, और उनको लड़की को हथियाने के लिए, उसके लड़की से शादी करने के लिए, संपत्ति को कब्जा करने के लिए। खैर, तो अल्लाह ने बोला मूसा को, ये लोग मूसा के पास गए कि हमने कत्ल किया नहीं तो कौन मारा इसको। तब अल्लाह ने बारी बारी से वहाँ पर इसी आयत को उतारा और अल्लाह ने क्या बोला कि वो जो बछड़ा जंगल में चरता हुआ मिलेगा जर्द रंग का है, ना उसमें कोई हल चलाया, ना कुछ ने कुआं से पानी उठाया, कोई काम नहीं लिया उससे, उसको लो, उसको काटो, उसको ज़बह करो और उसके गोश्त का एक टुकड़ा से उस मरे हुए आदमी के शरीर में लगाओ, वो ज़िंदा हो जाएगा। ये है कुरानी किस्सा। और ये क्यों और कैसा संभव हो रहा है, ये इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम जगत से मेरा सवाल है, उलमाए दीन से मेरा सवाल है, ये सच है क्या? सच होना संभव है? तो ऐसा ही किस्सा कुरान भरा पड़ा है। एक एक गाय के बछड़े को काटकर उसके गोश्त का एक टुकड़ा लेकर मरे हुए आदमी को जिंदा करना, यह है कुरानी किस्सा। इसको कैसे सच मानते हैं लोग, मैं नहीं समझ पाया। और इसको पत्थर की लकीर मानते हैं मुन्ना भाई जाकिर नाइक। और ये कह रहा है कि कुरान में 85% साइंस है। अरे मूर्ख जाहिल कहीं का, इसमें कौन सा साइंस है? कौन सा साइंस दिखा रहा है? इसलिए तो मैं बुला रहा हूँ, सामने आओ। सामने आने की हिम्मत तो है नहीं। तो सुनिए आप लोग क्या हो रहा है। देखा ना देड़ी देड़ी पप, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा मन बोल। नमस्ते भाई। नमस्ते। हाँ जी, अगर आप शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं तो हम आपके खाने का, रहने का सब प्रबंध करवाते हैं। कितने लोग आओगे आप? जी 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 जी। तो आपका मकसद क्या है, हम लोग तो ही बता दीजिए। मकसद तो हमने बता दिया था ना आपको। हाँ हाँ हाँ। तो 20 रुपये मतलब आप प्रूफ करना चाहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान कौन सा है। चलो इसी बात पे शास्त्रार्थ हो जाएगा। तो इसमें जो 30,000 कोर्ट है उसमें लिखा पढ़ी करके और फिर हम अच्छे तरीके से, सभ्य तरीके से बात करेंगे। आप अगर साथ में 30, 50, 100 लोग लेके आना चाहो तो वो लेके आ सकते हो आप। तो सारा रिकॉर्ड होगा, सब सिक्योरिटी होगी, सारा खर्चा हमारा होगा। तो कहने का मतलब उतना करने की क्या जरूरत, आप और हमें उतना करने की ये जरूरत है कि अगर पंडित महेंद्र पाल आर्य जी हार गए तो वो 1 लाख लोगों को ईसाई बना देंगे, ठीक है। और अगर आप हार गए तो आपको हम जो कहेंगे वो करना होगा। तो देखिए, हारने का मतलब कुछ लोग हारते हैं, देखिए कि तो दबाव से, और नहीं दबाव नहीं होगा, आप पूरी स्वतंत्रता के साथ होंगे। आप चाहो तो आप खुद की सिक्योरिटी ला सकते हो साथ में। ये बताइए सर कि मान लीजिए 2 आदमी अगर दौड़ता है तो कभी कभी एक आदमी क्या करता है कि पैर मार के भी पास हो जाता है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप 100 आदमी लेके आ सकते हो साथ में, लिफाफा। हाँ 100 आदमी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चीज के लिए। तो आप इसमें सोच समझ के और आप फिर मेरे को बताना, हम इसका इंतजाम कर लेंगे। आप समय वगैरह सब कुछ देख लेना, लेकिन जो कुछ भी होगा वो कोर्ट में लिखा पढ़ी करके और सरकार से परमिशन लेके सब कुछ ऐसा सभ्य ढंग से होगा। कोई भी इसमें धोखाधड़ी नहीं होगी, सब तरीके से होगा। देखिए, उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप कोर्ट से कराइए या तो कहीं से कराइए। नहीं, क्योंकि कोर्ट से करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में फिर अगर हम मान लो हार गए तो हम बाद में कहीं मुकर जाएं कि हम तो हारे ही नहीं, तो इसलिए वो चीज ना हो ना। ये बताइए कि
सब कुछ कोर्स तो आप ही का है है ना? वो तो मैं आपको भी ऑफर दे रहा हूँ, आप चाहे तो आप खुद लिखवा लीजिए, आप जहाँ कहोगे आप जगह तय कर लीजिए, सब कुछ आपका, रहना खाना अगर आप प्रबंध कर सकते हो तो हमारा कर लेना, हम आ जाते हैं। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं है, हम लोग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, इसमें कहीं हम लोग डराते नहीं हैं। जी जी यीशु ने कहा है कि डरना नहीं है। जब जी, बिल्कुल बिल्कुल। सत्य को आप जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। जी जी, तो आप मेरे को ये तारीख वगैरह ये सब कुछ बताइए मेरे को, ठीक है? अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम संजीव आर्य। जी, हम अभी, हमारा नाम नीतीश वाग, हम बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से हैं। जी। और आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान। तो राजस्थान में भी तो बहुत सारे वहाँ पे जो प्रार्थना चलता है। हाँ। अब प्रार्थना तो चलती है लेकिन शास्त्रार्थ के लिए कोई हाँ नहीं भरता ना। अच्छा जी। तो आपकी मैं ये बहुत बड़ी मेहरबानी मानूंगा अगर आप इस चीज के लिए तैयार हो, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, ये पूरी मानवता के ऊपर आपकी कृपा होगी। हाँ हाँ जी। हाँ, क्योंकि अगर सच्चाई को लोग जानेंगे तभी तो वो उसको अपनाएंगे ना, तो ये लोगों के सामने ये सच्चाई है ना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। और महेंद्र पाल जी आर्य का शायद आपने नाम सुना होगा, वो लाखों उनसे लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे, 2 मिलियन से ज्यादा लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो लाखों लोगों को ईसाई बना सकते हैं, वो आपके साथ जोड़ सकते हैं, खुद भी बनेंगे, मैं भी बनने के लिए तैयार हूँ। तो महेंद्र पाल जो है उधर हरियाणा के चंडीगढ़ के रहने वाले, पंजाब के रहने वाला है ना? नहीं, दिल्ली से हो, वैसे तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, पहले वो मौलवी थे। हाँ, तो उनको आप अगर थोड़ा पहले जानना चाहो तो उनको आप जान सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे देखना चाहो तो देख सकते हो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, दिक्कत नहीं है। हाँ। ऐसे देखिए, ऐसे जो है आप जो एक तो आईडी बनाए हैं उसमें जो है यीशु का पूरा जो प्रोफाइल लगाए हुए हैं, तो ऐसा मैंने तो यार कहीं नहीं प्रोफाइल लगाया हुआ, मैंने कहाँ लगाया, मैंने तो खुद की फोटो लगा रखी है। मैं यीशु की फोटो क्यों लगाऊंगा? चैन लिखा हुआ है तो क्यों? वो मेरा नहीं है पेज, वो मेरे भाई। हाँ हाँ, मेरा पेज नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई, आप चेक कीजिए दोबारा, मेरा नहीं है वो। अच्छा, तो क्यों जो यीशु मसीह से क्यों इतना विरोध है आप? वो कोई और नहीं, विरोध का है, विरोध की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो शास्त्रार्थ करेंगे तो वहाँ सब सारी बातें हो जाएगी, कोई चक्कर नहीं। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब देखिए, तर्क वितर्क करने से जी, मतलब इसलिए उसने अपने कमेंट में लिखा है कि कोई तैयार नहीं हो पा रहा है जी, तो उसका क्योंकि देखिए मतलब तर्क वितर्क करते हैं ना, तो तर्क वितर्क करते 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 लास्ट में एक रिजल्ट निकलता है हमेशा। जैसे दूध को मथने से हम मथते जाएंगे तो उससे छाछ से मक्खन, तो मक्खन एक रिजल्ट तैयार हो गया। उसी तरीके से हम बात करेंगे तो एक रिजल्ट निकलेगा कि ईश्वर कौन है, ईश्वर एक है या दो है, साकार या निराकार है, तो वो सारा रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा नंबर ये सेव कर लीजिए, है ना? हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हेलो, हाँ जी जी जी, आप कह रहे थे मेरा व्हाट्सएप नंबर है? व्हाट्सएप नंबर है, मतलब ऐसे भी तब तक हम लोग पूरा जो है अपना जो सेटिंग कर रहे हैं फिलहाल में, तब थोड़ा दिन के लिए जो है मान लीजिए हम लोग बहुत काम, कोई बात नहीं, आप जो समय है वो 6 महीने बाद भी निकाल सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें, जब आपको मतलब हाँ उचित हो तब आप मेरे को बता दें। तब तक मतलब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं, व्हाट्सएप पे मैं एक क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा, वहाँ पर क्वेश्चन करना निराधार है, उससे देखो मानवता की भलाई नहीं हो पाएगी। अगर हम डिबेट करेंगे वो टीवी पे भी चलेगी, करोड़ों लोग देखेंगे, देखो कितने का भला होगा। ऐसा तो डिबेट हुआ था, जो हमारा एक बड़े भाई हैं तो उनका डेविड वुड है, डेविड तो लगभग करोड़ लोग के बीच में वो जो है डेविड। तरसेम मसीह को जानते हो आप? हाँ हाँ, तरसेम जी को? सत्यम मसीह नहीं, सत्यम मसीह नहीं, तरसेम मसीह। मतलब कैसे बोल रहे हैं? एक तरसेम मसीह नाम से कोई थे, पादरी थे। अच्छा, उनके जैसे और सैकड़ों भी थे, उनको पंडित महेंद्र पाल आर्य जी ने वापस सनातन धर्म में ले आए, वो उनसे डिबेट हुई थी। तो आप जो वो डिबेट है वो यूट्यूब पे देख सकते हो पहले।
अच्छा अच्छा अच्छा, जी। बिल्कुल देखेंगे देखेंगे। हाँ। मैं जो है, जो डेविड वुड नाम के जो भैया हैं, मास्टर जी हैं, वो डेविड वुड जो ऐसे डिबेट किए थे एक आदमी से, तो लगभग करोड़ों लोग के बीच में जो है अच्छा। हाँ, तो उन्होंने उससे बतलाया। भला होता ना सबका। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो सबका फायदा होता। हाँ, तो एक मुसलमान कोई बड़ा प्रचारक है, उनका नाम ये जाकिर नाइक है। तो करोड़ों लोगों के बीच में वो डिबेट किए थे। उन्होंने प्रूव किया था कि जो है यीशु मसीह परमेश्वर है। किसके साथ हुआ था डिबेट? जाकिर नाइक के साथ, डॉक्टर जाकिर नाइक, अल्लाह, जो अल्लाह को मानते हैं लोग। अच्छा, हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक तो हारा ही नहीं कभी किसी से, वो तो ये हाँ बोलता है। हाँ हाँ। हाँ, नहीं, बाकी उनके साथ तो क्या डिबेट करना, क्योंकि वो तो एक जैसा ही हो गया ना मामला। कुरान और बाइबल तो एक ही हो गए, बाइबल से कुरान निकली। नहीं नहीं नहीं, कुरान और बाइबल एक नहीं है। तो सिमिलर होगी ना दोनों बातें। चलो इन बातों पे भी हम शास्त्रार्थ करेंगे, कोई बात नहीं, करेंगे। फोन पे नहीं होगी ये बातें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपका दादा सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत लोग जो है, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो उधार में आएंगे, यीशु मसीह में भी आए, और ये भी तो प्रूफ हो जाएगा यीशु मसीह गॉड है ना। लेकिन इसमें मतलब अभी भी कह रहे हैं और मीडिया के सामने भी कहेंगे हम कि 100% पूरा प्रूफ के साथ, कहीं भी शक नहीं है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इन लोगों को ये चीज सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे। हाँ, ये प्रूफ करेंगे, जरूर 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 ये सिद्ध करेंगे। क्योंकि हमारा तो मानता है कि जो ईश्वर है वो निराकार है, वो कभी जन्म नहीं ले सकता। जन्म लिया तो वो ईश्वर नहीं है, और जिसने जन्म लिया उसका मरना भी तय, अटल सत्य है ये, इसको कोई भी चुकला नहीं सकता। ये मानते हैं। तो ईश्वर जन्म थोड़े लिया है। तो आप भी तो कमेंट में कह रहे थे कि यीशु मसीह तो परमात्मा है। पवित्र आत्मा जो होली स्पिरिट होता है, तो होली स्पिरिट के द्वारा वो आया था। देखो, आत्मा तो सभी में है, हम उसका ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये पवित्र है, ये होली। हाँ, हमने भी, हमारे अंदर भी आत्मा है। हाँ, तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो अच्छी है, मतलब वो होली नहीं है, पवित्र है वो। हाँ, कैसे? नहीं, हम लोग के अंदर होली स्पिरिट नहीं, होली स्पिरिट वही देता है। होली का मतलब पवित्र हो गया, पवित्र। हाँ, पवित्र आत्मा। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो अपवित्र है। बताइए, हमारे अंदर जो आत्मा है वो अपवित्र है क्या? देखिए, जब जो मसीह, जो पवित्र परमेश्वर है, उसका जो लहू बहाया गया है। किस लिए लहू बहा गया? देखो, मैं अगर आपके थप्पड़ मारता हूँ तो दर्द आपको होगा या आपके पिता को होगा? नहीं, उस कथन के अनुसार तो दर्द हमको ही होगा, आपको ही होगा। हाँ, तो लहू पर यीशु मसीह जी लहू उनका बहा गया, तो पाप मेरे कैसे क्षमा होंगे? देखो, जो कर्म करता है फल उसी को ही मिलता है। देखो, अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो फल आपको मिलेंगे या किसको मिलेंगे? देखिए, वो तो सही है, वो तो आप एक मतलब अपना विचार के द्वारा बता रहे हैं। विचार नहीं, सत्य है। अगर आप मेरी बात गलत है तो उसको कटाक्ष कीजिए, काटिए उस बात को। मैं आपकी थप्पड़ मारता हूँ, आप बदला मेरे बाप से लेंगे या मेरे से लेंगे? नहीं, आप थप्पड़ मारेंगे तो मुझ पर तो लगेगा, ये तो सही बात है। लेकिन यहाँ थप्पड़ मारने की बात नहीं है। चलो, लहू बहाने की बात कर लेते हैं। मान लो मेरे शरीर में कहीं कैंसर हो गया या कुछ फोड़ा हो गया, मैं अपने शरीर को काट के उसका लहू बहा देता हूँ, यानी कि मेरा शरीर उससे स्वस्थ हो जाएगा, एक तरह की बीमारी दूर हो जाएगी। तो उससे जो पाप कह लो या दर्द कह लो, दर्द किसका कटेगा, मेरा या फिर मेरे पिता का? ठीक है, आपका मेरा ही कटेगा। आपका दर्द तो कटेगा, आपका पिता का तो कैसे कटेगा? कैसे? दर्द तो भाई मेरे को हो रहा था, मेरे पिता को कहाँ दर्द हो रहा था? तो आपका यही बातें ना, ये सारी बातें हम शास्त्रार्थ में करेंगे। हम इन चीजों को नहीं मानते जो आप बोल रहे हो ना, कि एक तो बाइबल में ये भी सिद्ध नहीं हो पाता कि जो परमेश्वर है वो साकार है या निराकार है। एक जगह लिखा हुआ है कि वो निराकार है, और दूसरी जगह लिखा हुआ है कि वो सातवें आसमान के ऊपर बैठा है। तो भाई, बैठने के लिए तो शरीर आवश्यक है ना। और दूसरा, परमेश्वर ने ये भी बोला कि परमेश्वर ने देखा कि धरती बेडौल है, मतलब धरती को देखा उन्होंने, देखने के लिए आंखें चाहिए, और आंखें कहाँ पे होगी? शरीर में। तो इसका मतलब शरीर यहाँ भी प्रूव हो रहा है।
फिर उन्होंने ये बोला कि जैसे आप बोलते हो कि मेरे को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, बनाया नहीं बनाया? बनाया ना। तो हाथों से बनाने के लिए हाथ किसके होंगे? जिसका शरीर होगा। तो फिर वहां पे शरीरधारी हो गया। तो ये सब जगह शरीरधारी है और कहीं पे लिखा हुआ निराकार है। तो कुछ समझ में नहीं है ये बातें। ये सारी बातें हम शास्त्रार्थ में करेंगे। क्या जैसे आपका जन्म हुआ, जन्म होते ही आप सिख थे, ईसाई थे, हिंदू थे, इस्लाम मुस्लिम थे, क्या थे आप जब आपका जन्म हुआ? सही है, सही है। धरती पे आने के बाद आपके ठप्पा लगाया गया, बपतिस्मा दिया गया, बपतिस्मा देने के बाद बोला कि आप ईसाई हो गए। और अगर आपका खतना करते तो खतना करने के बाद बोलते कि आप मुस्लिम हो गए। और अगर आपको जनेऊ पहना देते तो बोलते कि हिंदू हो गए। अरे भाई, जिसने आपको जन्म दिया ईश्वर ने, उन्होंने आपको क्या बना के भेजा? क्या बनाया था उन्होंने? उन्होंने इंसान बना के भेजा था। इंसान बना के भेजा था। फिर परमेश्वर जो काम करता है उसमें कमी होती है, वो पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है? नहीं, उसका परमेश्वर का पूर्ण होता है। पूर्ण होता है। तो पूर्ण उन्होंने अपने को पूर्ण बना के भेजा था या फिर अपूर्ण बना के भेजा था? नहीं, पूर्ण बना के भेजा था। पूर्ण बना के भेजा। हाँ, ये दिक्कत है भाई। ये मैं कहना चाह रहा था कमेंट के अंदर। हाँ, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मेरी बातें भी समझ रहे हैं, तो इन बातों पे आप थोड़ा विचार करना और जब भी आपको समय मिले आप हमें बताना, हम बातें करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है? बिल्कुल। हाँ, ओके, नमस्ते। धन्यवाद।